नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी उपस्थिति गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में है। आप देख सकते हैं कि ये विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ है। सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्यनगर उत्तरी का यह जो है हॉल है और इस हॉल में जो है तमाम जो है छात्राएं अपने अपने जो है कला का जो है प्रदर्शनी कर रही हैं, विज्ञान का प्रदर्शनी कर रही हैं। इसमें जो है तमाम तरह के जो है प्रदर्शनी को जो है प्रदर्शित किया गया है, जिसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। हम एक एक से जो है बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम है निकिता यादव और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सर, आज हमने एक मॉडल बनाया जिसका नाम है द रिवर क्लीनर बोर्ड। सर, इस बोर्ड का काम यह है कि यह जो नदियों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इस जाली के माध्यम से वो खींच कर बोझ में एक जगह इकट्ठा करके वो नदियों से बाहर करता है, जिससे हमारी नदियों का जल स्वच्छ होता है। क्योंकि सर हमारे देश में ऐसी बहुत सी नदियाँ हैं जो बहुत ही दूषित हो गई हैं, जैसे गंगा और यमुना, जिसमें से यमुना सर्वाधिक दूषित होने वाली नदियाँ हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक उपवन बनाया गया है इस क्लास में एक जगह बैठा के, तो टीचर के सहयोग से ही बनाया। ये बहुत अच्छा मॉडल। ऐसे ही जो एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर, मेरा नाम अल्पना दुबे है और मैंने ये मॉडल बनाया है। डेली लाइफ में जो यूजेस होते हैं, तो बारिश की वजह से कई बार ऐसे होते हैं जो पोल में सर्किट आते हैं और बहुत सारे जानवर और इंसानों को नहीं पता होता है कि उसे हमें टच करना है या नहीं करने से उनकी बहुत जान की बहुत ज़्यादा खतरा होते हैं। इसलिए मैंने ये बनाया है। ये जो 2 इंडिकेटर्स दिख रहे हैं ये ऑलवेज ग्रीन में रहेंगे, बट अगर कभी कोई फॉल्ट होता है, इशू होते हैं इस पोल्स में, तो ये इंडिकेट अपने आप ही सर्किट के थ्रू ये रेड हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है हमें इसे टच नहीं करना है या फिर हमें इससे बहुत ज़्यादा दूर रहना है, जिससे बहुत सारे नुकसान से या फिर डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। किस क्लास में हैं आप? 9D2। 9 की। ये कक्षा 9वीं की छात्रा है और इस तरह से देखिए एक और ये यहाँ पे प्रदर्शनी है। क्या नाम है बेटा आपका? समृद्धि श्रीवास्तव। क्या बनाया आपने? स्पेस सैटेलाइट। क्या करता है, क्या काम है? ये सैटेलाइट पृथ्वी की जानकारी हमें प्रदान करता है। किस क्लास में हैं आप? 9वां 9th है। तो इस तरह से जो है देख सकते हैं एक और जो है प्रदर्शनी। ये क्या चीज़ है, क्या नाम है आपका? अनुष्का गुप्ता। माय नेम इज़ अनुष्का गुप्ता। आई स्टडी इन क्लास 9B। हमारा प्रोजेक्ट टीम ये है कि हम ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी ऑर्गन्स है, एक ऑर्गन्स के बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करिए। First of all, integumentary system. Integumentary system is the outer layer of the body, such like skin, nails, hairs. They protect our body. And second, the circulatory system. The circulatory system is a network, cardiovascular system. It is a network of organs. Circular system is the complex system and it protects our body. And the last was the skeleton system. In this process, the digestive system, we can eat food through our mouth, and the esophagus passes the food in our stomach, and stomach passes the food in the small intestine, and our digestion was complete in the small intestine, and the unwanted food goes into the large intestine. And the large was the human skeleton system. The human skeleton system is the main frame of our body that provides strength, support, and as well as help in the movement. It includes and protect the internal organs like brain, heart, lungs. Thank you. ये है कक्षा 9 के छात्रों का जो है प्रदर्शनी। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है तमाम तरह के जो है प्रदर्शनी को दिखा करके समझाया गया है कि क्या है सोलर सिस्टम, क्या है इंसानों का जो है नर्वस सिस्टम। इसी तरह से जो है एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। ये हॉस्पिटल की प्रदर्शनी है। क्या नाम है आपका? शुभी। शुभी, क्या बनाया आपने, क्या समझाना चाह रही है? ग्लूकोज लेवल इंडिकेटर बनाया है हम लोग। जैसे कि जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी होती है तो उसके कारण हम लोग को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग ने बनाया है। तो हम लोग जब ग्लूकोज डॉक्टर चढ़ाते हैं, उनको कोई वर्क आ जाता है, कोई बिजी हो जाता है, तो वो बाहर चले जाते हैं कुछ काम के लिए, तो इसीलिए हम लोग ने ऐसा बनाया है कि जैसे कि जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो उसके कारण हमारा साइलेंस बजने लगे, मतलब अलार्म बजने लगे बजर के हेल्प से। मतलब ग्लूकोज चढ़ाते वक्त ख़त्म हो जाए तो ये अलार्म बताएगा कि जो है दूसरा लगाना है, नहीं लगाना है, बंद करना है। यस सर। किस क्लास में हैं आप? क्लास 9D1। क्लास 9th में आप भी हैं। चलिए ठीक है, आपका क्या है सिस्टम, क्या बनाया आपने? लेजर सिक्योरिटी अलार्म। लेजर सिक्योरिटी अलार्म। सिक्योरिटी अलार्म। क्या काम है इसका? इसका एज अ सिक्योरिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे, सोसाइटी को सुरक्षित करने के लिए। कैसे करेगा सोसाइटी को सुरक्षित? ये आप जरा सा एक्सप्लेन करें। ये लेज़र है, ये लेज़र इस शीशे पे पड़ेगा और ये शीशे से रिफ्लेक्ट होके पूरे इस सेंसर पे आएगा। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा तो इसमें अलार्म है, वो अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो बिना परमिशन कोई अगर आना चाहे, हाँ, वो रात को जैसे कि कोई चोर वगैरह आते हैं तो वैसे एक्टिवेट हो जाएगा कि वो बता देगा कि कोई आ रहा है। ये जो है सिस्टम अभी जो है चलता है या आप इसको बनाई हैं? हम लोग बनाए हैं, चलता भी होगा शायद। म्यूजियम्स में होता है ये। म्यूजियम से होता है। टीचर्स का कितना सहयोग रहा आपको इसको बनाने में? बहुत सहयोग रहा। ये क्या है, क्या नाम है आपका? कली कुशवाहा। किस क्लास में? 9th C। अच्छा, ये क्या बनाया आपने? हाइड्रोलिक ब्रिज। क्या काम है इसका? जब बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं तो ये ऊपर हो जाता है और शिप्स को अंदर आने में आसानी होती है। हाइड्रोलिक ब्रिज, नीचे जो है सीप है और ऊपर जो है गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं। हाँ अगर बड़ी सीप आ गई तो इसको उठा करके जो है, हाँ। एक बार उठा कर दिखाइए। एक साथ उठेगा।
हाँ बताइए। हाँ यही तो। ऐसा है, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज है और इसमें बच्चों ने ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर कोई बड़ा जो है नीचे से कोई अगर सीप जाती है तो हाइड्रोलिक ब्रिज को उठा करके उसको जाने का जो है रास्ता दिया जा सकता है। यही ना, क्या नाम है आपका? श्रेया दुबे। आप भी इसी क्लास में हैं? हाँ। आपका क्या है सिस्टम, क्या बनाया आपने? हम लोग ने बनाया है ह्यूमन बॉडी फॉर्म कैसे होता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी फॉर्म कैसे होता है, हाँ। जैसे सेल है, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यू, द ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। हमने एक ऑर्गन भी बनाया है, ऑर्गन जैसे ब्रेन बनाया। ऑर्गन कोई भी हो सकता है, हमने ब्रेन बनाया। ब्रेन जो होता है वो बॉडी को भी कंट्रोल करता है। और ये हमने ऑर्गन सिस्टम बनाया है, जैसे हम लोग दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम लोग की बॉडी कैसे चलती है, इसलिए हम लोग ने सर्कुलेशन सिस्टम बनाया है। दिस इज वर्क एंड यहाँ पे हम लोग डाइजेशन सिस्टम बनाया है। डाइजेशन कैसे होती है हम लोग ने बनाया है कि डाइजेशन हम लोग में कैसे होती है। फूड जैसे हम लोग माउथ से एनस तक कैसे जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधा दुबे और मैं क्लास 9 से हूँ। हमारा मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम एसिड रेन। हाउ कैन वी प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम एसिड रेन? As we know what is acid rain, if you know, I will tell you. Acid rain is different from normal rain. Acid rain pH is less than 5.6, whereas the normal rain is pH is more than 5.6, with a 5.6. Okay. In our project, we have shown that what is acid rain. Okay. Prevention. How can we prevent? Such as we use vehicles which releases some toxic gases, which is very harmful for us, for our environment. Here the cars which is releasing some toxic gases. As a replacement of car, we can use bicycles, which produces energy, and on which through the use of bicycles, we can produce energy and can stop the acid rain. Acid rain is formation of cloud. कैसे होता है acid rain का? Radha, can you explain? Acid rain is caused by a chemical reaction when sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released into the atmosphere by the factories and the burning of coal. These gases rise up very high in the atmosphere where they react with water and oxygen to form H2SO4 and HNO3. These gases mix up with the atmosphere and mix very much in the rainwater. As we know that rainwater come down as these gases are mixed with that raindrops, and these gases come as rainwater as known as acid rain. You can see that acid rain is the formation of cloud occurs. She explained everything that how can the cloud formates, and here we have shown that how the acid rain comes onto the earth. When the acid rain comes onto the earth, then it takes some toxic chemicals which is very harmful for us, for our environment. For example, we can take example of Taj Mahal, historical monuments which are getting damaged due to acid rain. Okay, now here we have shown everything. We can avoid using of coals by the replacement of natural gases and renewable energy. For example, we have shown that a solar panel, we have shown that we can use this to stop acid rain. Okay. इस तरह से देख सकते हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज के इस छात्राओं का जो है जो प्रदर्शनी है, अगर मैं पूरा दिखाऊं तो लगभग 1 घंटे का जो है वीडियो बनेगा। इसमें से हम कुछ चुनिंदा जो है छात्रों का जो है वीडियो आपको दिखाए हैं। बाकी ऐसे बच्चों को जो है आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि इनके जो है विज्ञान के ज्ञान को जो है आप कितने नंबर देते हैं। बाकी मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।